Today, I'll continue the remaining part of pelvis, pelvic vessels, lymph nodes, and nerves. Vessels of the true pelvis. Major arteries of the pelvis, internal iliac and its branches. So the internal iliac and its branches are the main artery of the true pelvis. So this is the abdominal aorta. ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, इससे फिर डिवाइड होके ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और दिस इज द लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. सो दिस इज द लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो पेल्विस की मेन ब्रांच है, जो वहाँ की स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी. तो इंटरनल इलियक आर्टरी के दो डिविजन है, एंटीरियर division and posterior division, also known as anterior trunk or posterior trunk. Minor arteries of the pelvis are gonadal arteries, medial sacral artery, and superior rectal artery. Now come to the anterior trunk of the internal iliac artery. This is the internal iliac artery. इसके दो ट्रंक है, anterior trunk and posterior trunk. तो anterior trunk से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलेंगे? ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, ये सारे किसकी ब्रांच होंगे? इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर ट्रंक की ब्रांचेस होंगी. और पोस्टीरियर ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलेंगे? लेटरल सैक्रल, सुपीरियर, ग्लूटियल और लंबो इलियोलंबर आर्टरी, इसके ये पोस्टीरियर ट्रंक से निकलेंगी. So come to the obturator artery. This is the obturator artery जो anterior trunk of the internal iliac artery से arise करेगी. तो ये artery travels through the obturator canal accompanied by the obturator nerve and vein. It supplies the muscles of the thighs adductor region. तो ये थाई में जो adductor region के जो muscles होंगे उनको ये obturator artery supply करेगी. Superior vesical artery. So this is the superior vesical artery. It is the persistent proximal part of umbilical artery. It supplies the superior aspect of the urinary bladder. In utero, the umbilical artery transports deoxygenated blood from the fetus to the placenta. So this is the superior vesical artery. ये है superior vesical artery. This is the inferior vesical artery. This is the inferior vesical artery. Supplies the lower aspect of the bladder. In males, it also supplies the prostate gland and seminal vesicle. यहाँ पे seminal vesicle हो गया और यहाँ पे prostate के part को भी inferior vesical artery supply करेगी. Female के केस में vaginal artery descends to the vagina, supplying additional branches to the inferior bladder and rectum. ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, दिस वन, और इसका ये पोस्टीरियर डिवीजन है और ये इसका एंटीरियर डिवीजन. ये इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका ये पोस्टीरियर डिवीजन और ये इसका एंटीरियर डिवीजन. एंटीरियर डिवीजन से यहाँ पे ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है और यहाँ पे ये ऑब्ट्यूरेटर नर्व और ऑब्ट्यूरेटर वेन के साथ ऑब्ट्यूरेटर कैनाल से निकलेगी. तो दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. इसका ये पोस्टीरियर डिवीजन और ये इसका एंटीरियर डिवीजन. इसके एंटीरियर डिवीजन से ये आर्टरीज निकल रही हैं जो पेल्विस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगे. ना यूट्राइन आर्टरी, फीमेल के केस में एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है यूट्राइन आर्टरी. The uterine artery travels within the cardinal ligament to reach the cervix, where it ascends along the lateral aspect of the uterus. Uterus के lateral aspect पर run करेगी. At origin of the fallopian tube, this is the fallopian tube. It anastomoses with the ovarian artery.
तो यहाँ पे ये ओवेरियन आर्टरी से ये यूट्राइन आर्टरी एनास्टोमोस करेगी. ड्यूरिंग इट कोर्स इट क्रॉसेस द यूरेटर सुपीरियरली. यहाँ पे ये यूरेटर है, इसको ये सुपीरियरली क्रॉस करेगी. यहाँ पे ये यूट्राइन आर्टरी यूरेटर को सुपीरियरली क्रॉस करते हुए यहाँ पे इस तरह से ये रन करेगी और ओवेरियन आर्टरी से एनास्टोमोस कर जाएगी. सो दिस इज द यूट्राइन आर्टरी. मिडिल रेक्टल आर्टरी, दिस इज द मिडिल रेक्टल आर्टरी. ये क्या, ये कॉमन इलियक आर्टरी, इससे फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. फिर इंटरनल इलियक आर्टरी की ये डिफरेंट ब्रांचेस है. ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी और यहाँ पे ये सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, फिर इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और ये यहाँ पे ये मिडिल रेक्टल आर्टरी. तो यहाँ पे मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. और ये इसकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की. और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ये इंटरनल पोडेंडल आर्टरी. तो जो रेक्टम को ब्लड सप्लाई होती है उसमें सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. तो इसमें यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी को. तो मिडिल रेक्टल आर्टरी ट्रेवल्स मीडियली to supply the distal part of the rectum. It also forms anastomosis with the superior rectal artery right from the inferior mesenteric artery and inferior rectal artery right from the internal podental artery. तो यहाँ पे ये मिडिल रेक्टल आर्टरी रेक्टम के अराउंड एनास्टोमोसिस कर गई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से. Very important branch of the anterior division of the internal iliac artery is internal pudendal artery. This is the internal pudendal artery. Moves inferiorly to the exit the pelvis via greater sciatic foramina. तो यहाँ पे ये वाला ये क्या है, यहाँ पे ये greater sciatic foramina, उससे यहाँ पर ये बाहर निकलेगी और then it enters the perineum via the lesser sciatic foramen. It is the main artery responsible for the blood supply to the perineum. तो ये यहाँ पे क्या है, ये कौन सी आर्टरी है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी. तो ये पेल्विस से बाहर किसके थ्रू निकलेगी, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के थ्रू और फिर पेरिनियम में एंटर कर जाएगी लेसर सियाटिक फोरामेन से. और ये यहाँ पे पेल्विस की पेरिनियम की मेन ब्लड सप्लाई किससे होती है, internal pudendal artery से. The other branch is the inferior gluteal artery. This is the inferior gluteal artery, the terminal branch of the anterior trunk. It leaves the pelvic cavity via the greater sciatic foramen, emerging inferiorly to the piriformis into the gluteal region. It contributes to the blood supply to the gluteal muscles and hip joint. तो यहाँ पे ये inferior ग्लूटेल आर्टरी है, यहाँ पे ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से निकल के यहाँ पे ग्लूटेल रीजन के स्ट्रक्चर्स को ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराएगी. तो ये है इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी. क्या है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. तो दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. इसका ये यहाँ पे ये वाला इसका पोस्टीरियर ट्रंक है और यहाँ पे ये एंटीरियर ट्रंक है, जिससे कौन कौन सी आर्टरी निकले, अम्बिलिकल आर्टरी, जिसका जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बनाएगा. और यहाँ पे ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से बाहर निकल जाएगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड वेन्स के साथ. और यहाँ पे फिर उसके बाद ये इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी. So these are the branches of anterior division of internal iliac artery. Now come to the posterior trunk. This is the posterior trunk of the internal iliac artery. ये वाला posterior trunk है. The posterior trunk give rise to the arteries that supply the lower posterior abdominal wall, posterior pelvic wall, and the gluteal region. They are typically 3 branches. तो कौन कौन से branch है? 3 branches है, iliolumbar artery, lateral sacral artery, and superior gluteal artery.
इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी एंटीरियर ट्रंक की ब्रांच थी और सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी किससे है? पोस्टीरियर ट्रंक से. Now come to the iliolumbar artery. Ascend to exit the lesser pelvis, dividing into lumbar and iliac branch. The lumbar branch supply the psoas major, quadratus lumborum, and posterior abdominal wall. ये यहाँ पे ये है iliolumbar artery. Okay. The iliac branch supply the muscles bone around the iliac fossa. तो यहाँ पे ये iliolumbar artery है, ascend करेगी to exit the lesser pelvis, dividing into lumbar and iliac branches. Lumbar branches supply the psoas major, quadratus lumborum, and the posterior abdominal wall. और इसकी जो iliac branch है वो किसको सप्लाई करेगी? Muscles and bone around the iliac fossa. Now lateral sacral artery. ये इसकी भी 2 branches होती हैं, superior and inferior branches. Travel inferior medially along the posterior pelvic wall to supply the structures in the sacral canal and the skin and muscles posterior to the sacrum. The terminal branch of the posterior division of internal iliac artery is the superior gluteal artery. The terminal branch of posterior trunk. This is a terminal branch. It exits the pelvic cavity via greater sciatic foramen, entering the gluteal region, supplying to piriformis muscle. It is a major blood supply to the muscles and skin of the gluteal region. तो gluteal region की जो muscles हैं और skin है वो basically किससे supply है? Superior gluteal artery से. वो terminal branch है posterior division of internal iliac artery. We can revise the branches of internal iliac artery. This is the outer, this is common iliac artery, this is the external iliac artery, this is internal iliac artery. ये इसका anterior division और ये इसका posterior division. Posterior division से यहाँ पे iliolumbar artery, ये lateral sacral artery और यहाँ पे ये superior gluteal artery जो इसको greater sciatic nerve से बाहर निकल के फिर सप्लाई करेंगे ग्लूटेल रीजन के स्ट्रक्चर्स को. तो ये इसका कौन सा था? ये पोस्टीरियर डिवीजन, जिससे कौन कौन सी आर्टरीज निकले? इलियोलम्बर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी एंड सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी. और ये इसका यहाँ पे ये है एंटीरियर डिवीजन, उसके कौन कौन से ब्रांचेस है? इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी और यहाँ पे ये पोडेंटल आर्टरी और ये यहाँ मिडिल रेक्टल आर्टरी, ये वेसाइकल आर्टरी जो यूरिनरी ब्लडर को सप्लाई करेंगे, मिडिल रेक्टल आर्टरी रेक्टम को सप्लाई करेगी, ये पोडेंटल आर्टरी पहले ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से निकलेगी और फिर लेसर सियाटिक फोरामेन से पेरिनियम के अंदर जाएगी, वहां के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी. This is the obturator artery. So these are the branches of the internal iliac artery. Minor arteries of the pelvis, gonadal artery. These are the gonadal arteries. Female के केस में ovarian artery, male के केस में testicular artery. The ovarian artery is a major gonadal artery in female. It arises from the abdominal aorta distal to the origin of renal arteries. The artery descends towards the pelvis, crossing the pelvic bridge and origin of the external iliac artery. It moves medially, dividing into an ovarian branch and tubal branches which supply the respective structures. So this is the gonadal artery. This one. एब्डोमिनल आर्टरी से रीनल आर्टरी के नीचे से ये निकले और इस तरह से रन करते हुए ये पेल्विस के अंदर जाएगी और वहाँ पे ओवरी और ट्यूबल ब्रांचेस इन सबको ये सप्लाई करेगी. Medial sacral artery. This is a medial sacral artery. The medial sacral artery originates from the posterior aspect of the abdominal aorta at its bifurcation. जहाँ पे ये abdominal aorta का bifurcation होता है वहाँ पे medial sacral artery का origin होता है.
It descends anteriorly to the L4 and L5 vertebrae, sacrum and coccyx, contributing to the artery supply of these regions. तो यहाँ पे ये इस वाले रीजन को ये medial sacral artery सप्लाई करेगी. Superior rectal artery. ये superior rectal artery. This is the superior rectal artery. The superior rectal artery is a terminal branch of the inferior mesenteric artery. तो inferior mesenteric artery जो abdominal aorta से origin हो रहा था जिसका, उसकी ये टर्मिनल ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. इट क्रॉसेस द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. यहाँ पे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करेगी एंड डिसेंड इन द मेसेंट्री ऑफ द सिग्मोइड कॉलन. इट गिव राइज टू द ब्रांचेस टू द रेक्टम. यहाँ पे रेक्टम को ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई हुई, जो किसकी ब्रांच है, जो किसकी टर्मिनल ब्रांच है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की. और यहाँ ये मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. और यहाँ पे ये इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की. ये यहाँ पे ये रेक्टम की ब्लड सप्लाई है जो ये 3 रेक्टल आर्टरी से होती है. Now come to the veins of the pelvic cavity. The veins of the pelvis drain deoxygenated blood and returns it to the heart. There are 3 major vessels involved in the venous drainage of the pelvis. कौन सी है, external iliac vein, internal iliac vein and common iliac vein. ये pelvis की main veins है जो यहाँ से venous drainage कराती हैं. External iliac vein. This is the external iliac vein. The external iliac vein is a continuation of the femoral vein. This is the femoral vein. तो इसका external iliac vein किसका continuation है, femoral vein का. Femoral vein, the major vessel draining the lower limb. So arising when the femoral vein crosses the inguinal ligament, it ascends along the medial aspect of the external iliac artery before joining with the internal iliac vein to form the common iliac vein. So this is the external iliac vein जो किसका कंटिन्यूएशन है, फीमोरल वेन का. यहाँ पे इंक्वाइनल लिगामेंट के पीछे जब ये फीमोरल वेन कंटिन्यू कर जाएगी एक्सटर्नल iliac वेन में, ये ऊपर की साइड को रन करेगी मीडियल टू द एक्सटर्नल iliac आर्टरी के. और फिर यहाँ पे इंटरनल iliac वेन से मिलके ये कॉमन iliac वेन बनाएगी और फिर वो ऊपर ड्रेन कर जाएगी आईवीसी में. Now come to the internal iliac vein. This is the internal iliac vein. Internal iliac vein is responsible the majority of pelvic venous drainage and receive numerous tributaries from the veins that drain the pelvic region. The internal iliac vein form near the greater sciatic foramen. This is the greater sciatic foramen and anterior ascending anteriorly to the sacroiliac joint before combining with the external iliac vein to form the common iliac vein. तो यहाँ पर ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के पास में यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ये रन करेगी और फिर एक्सटर्नल iliac वेन से सैक्रोइलियक जॉइंट के सामने यूनाइट करके फिर क्या बनाएगी, कॉमन iliac vein. दिस इज अ कॉमन iliac vein. With the exception of the iliolumbar vein, which drains into the common iliac vein, the tributaries of the internal iliac vein correspond with the branches of the internal iliac artery. It receives venous blood from the, यहाँ पे देखो ये इंटरनल iliac vein है, तो यहाँ से जो इसकी ब्रांचेस होंगे, जैसे इंटरनल आर्टरी की जो ब्रांचेस थी उसी के करस्पॉन्डिंग ये वेन्स होंगे जो कि इंटरनल iliac वेन्स की ट्रिब्यूटरीज बनाएंगे. और यहाँ से पेल्विस से venous vein, ये venous drainage होगा इन veins के थ्रू into the internal iliac vein. So कौन कौन सी veins आके internal iliac vein को join करेंगे, superior and inferior gluteal veins, internal podental vein, obturator vein, lateral sacral vein, middle rectal vein, vesical veins, uterine and vaginal veins. तो ये सारे
वेन्स यूनाइट करेंगे जाके, किसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, इंटरनल इलियक वेन की, और जो यहाँ के पेल्विस वाले जो विसराज हैं वहां से वीनर ड्रेनेज कराएंगे। बस एक इलियोलम्बर वेन है जो कि ब्रांच तो इंटरनल, जैसे कि इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है इलियोलम्बर आर्टरी, बट इसमें जो इलियोलम्बर वेन है वो इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन नहीं कर रही है, वो कहाँ पे ड्रेन करती है, कॉमन इलियक वेन में। तो ये डिफरेंस है। अदरवाइज जो वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी की। This is a common iliac vein. The common iliac vein is formed at the upper margin of the pubic symphysis by the union of external and internal veins. It receives two additional tributaries. इलियोलम्बर वेन अभी डिस्कस किया था, तो इलियोलम्बर वेन किस में ओपन होती है, कॉमन इलियक वेन में, ड्रेन द L4 L5 वर्टिब्रे एंड द इलियोसास मसल, और फिर ये middle sacral vein drain part of the sacrum. The left and right common iliac vein combine at the level of L5 vertebrae to become the inferior vena cava, which empties into the inferior aspect of the right atrium. Now come to the lymph nodes of the pelvis. ये pelvis के lymph node है जो यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अराउंड है, इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर कॉमन इलियक आर्टरी के अराउंड यहाँ पे ये पेल्विस के लिम्फ नोड है। तो lymph nodes receiving lymph drainage from the pelvis organs are dividing them into the definitive groups. तो इसमें ये 4 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और कुछ यहाँ पे माइनर ग्रुप्स हैं जो ये पेल्विस की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको कराएंगे। तो जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अराउंड होंगे वो फॉर्म द एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होंगे, और जो इंटरनल इलियक आर्टरी के अराउंड होंगे नोन एज इंटरनल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और जो कॉमन इलियक आर्टरी के अराउंड होंगे नोन एज कॉमन इलियक लिम्फ नोड्स। Both primary and minor groups of pelvic nodes are highly interconnected, so that many nodes can be removed without disturbing drainage. तो यहाँ पे जो हम माइनर ग्रुप्स है और ये जो मेजर ग्रुप, अभी हमने ये मेजर ग्रुप को डिस्कस किया था, और माइनर ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, पैरारेक्टल नोड्स हैं, occupy the connective tissue along the branches of the internal iliac vessels के अराउंड जो नोड्स होंगे वो माइनर ग्रुप्स बनाएंगे, और ये माइनर ग्रुप्स और ये मेजर ग्रुप्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसमें अगर कुछ लिम्फ नोड को रिमूव भी कर दिया जाए तो ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसका एक ड्रॉबैक है कि इंटर कनेक्शन ऑल्सो अलाउ कैंसर टू स्प्रेड इन वर्चुअली एनी डायरेक्शन टू एनी पेल्विक और एब्डोमिनल विसरा। जो अगर कोई भी कैंसर है किसी भी ऑर्गन में तो वहां के लिम्फ नोड ये जो आपस में कनेक्टेड है उसकी वजह से कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। सो दिस इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पे जो इंटरनल इलियक नोड्स हैं वो एक्सटर्नल इलियक नोड्स में ड्रेन करेंगे और फिर वहां से वो कॉमन इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगे। तो इस तरह से ये पेल्विस का लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा। यहाँ पे ये सैक्रल लिम्फ नोड है, ये इस पोजीशन पे। सो ये है एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक, और फिर सैक्रल है, यहाँ पे कॉमन इलियक लिम्फ नोड्स। Now come to the nerve supply of the pelvis. The pelvis is innervated by sacral plexus, coccygeal, spinal nerves, and pelvic autonomic nervous system. What is sacral plexus? This is sacral plexus. The sacral plexus is a network of nerve fibers that supplies the skin and muscles of the pelvis and lower limb. It is located on the surface of the posterior pelvic wall anterior to the piriformis. यहाँ पे piriformis के anterior इसकी position है। ये plexus बना कैसे? The plexus is formed by the lumbosacral trunk and this is the lumbosacral trunk जो किससे बना है? L4 L5 के यूनियन से। तो ये जब lumbosacral trunk यूनाइट करता है ventral lemmi of S1
S2 S3 एंड पार्ट ऑफ द S4 से ये यूनाइट करके यहाँ पे ये सैक्रल प्लेक्सिस बनाता है। दिस इज द सैक्रल प्लेक्सिस। इस सैक्रल प्लेक्सिस का रिलेशन कैसे होंगे? द लंबोसैक्रल ट्रंक एंड ramus S1 are separated from each other by superior gluteal vessels. Both lie in front of the sacroiliac joint before passing on the surface of piriformis. Or ramus S1 is separated from the ramus S2 by the inferior gluteal vessel. तो यहाँ पे inferior gluteal vessel से S1 और S2 सेपरेट रहेंगे और ये लंबोसैक्रल ट्रंक और S1 सुपीरियर ग्लूटल वेसल से सेपरेटेड रहेंगे। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस। तो कहाँ पे होगा? पायरिफॉर्मिस के फ्रंट पे ये सैक्रल प्लेक्सिस रन करेगा, जो किससे बना है? लंबोसैक्रल ट्रंक और वेंट्रल एमाई ऑफ S1 S2 S3 एंड S4 से। दिस इज द सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल कैसे बना? L4 L5 ने क्या बनाया? लंबोसैक्रल ट्रंक, और फिर ये यूनाइट करते हैं S1 S2 S3 एंड S4 से, और ये यहाँ पे क्या बनता है? ये सैक्रल प्लेक्सिस बनता है। और यहाँ पे ये S4 S5 और ये कॉक्सिडियस का फाइबर्स यहाँ पे कॉक्सिडियस प्लेक्सिस बनाएंगे। So each ventral ramus receive a gray ramus communicans from the sympathetic chain at the anterior sacral foramen. Before uniting to form a plexus, the ventral ramus give off nerves to the piriformis, nerves to the levator ani and coccygeus, and pelvic splanchnic nerves. तो यहाँ पे ये यूनाइट होने से, प्लेक्सिस बनने से पहले कुछ ये नर्व्स देगा, नर्व्स टू पायरिफॉर्मिस और पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व और नर्व्स टू लिवेटर एनाई एंड कॉक्सिजियस की ट्विंग्स होंगी, छोटे छोटे नर्व्स जो इसके प्लेक्सिस के फॉर्मेशन होने से पहले ही इनका फॉर्मेशन होगा। The plexus give rise to a main branches, namely the sciatic and पुडेंटल नर्व। तो इसकी मेन ब्रांचेस कौन सी हैं सैक्रल प्लेक्सस की? पुडेंटल नर्व एंड sciatic nerve. The sciatic and pudendal nerve concerned respectively with the location and reproduction. As in other plexus, the rami tend to divide into ventral, ये ventral वाला part, and dorsal division which supply the corresponding aspect of lower limb and trunk. In general क्या होता है कि dorsal division supply the extensor and abductor, and ये ventral division supply the flexor and adductors of the limb. तो यहाँ पे ये इसका जो ग्रीन कलर से दिखाई इसके वेंट्रल डिविजन है, ये यहाँ पे डॉर्सल डिविजन है। तो ये बेसिकली जो इसका डॉर्सल डिविजन है सप्लाई द एक्सटेंसर एंड एब्डक्टर्स, एंड वेंट्रल डिविजन सप्लाई द फ्लेक्सर एंड एडक्टर्स ऑफ द लिम्ब। सो दिस इज द सैक्रल प्लेक्सिस। तो इसकी ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इंफीरियर ग्लूटल नर्व, और यहाँ पे ये सियाटिक नर्व, और ये अदर ब्रांचेस कौन कौन सी है? परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, ये इसकी ब्रांचेस है सैक्रल प्लेक्सिस की, इसको हम वन बाय वन कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द सैक्रल प्लेक्सिस। किस-किस से बना? दोबारा हम रिवाइज करते हैं। L4 L5 जो मिलाकर बनते हैं लंबोसैक्रल ट्रंक, फिर वो यूनाइट करता है S1 S2 S3 एंड 4 से और बनाता है सैक्रल प्लेक्सिस। Now come to the branches of sacral plexus. So यहाँ पे जो ये नर्व्स हैं, ये किस तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिया कि कुछ नर्व्स हैं जो यहाँ पे पायरिफॉर्मिस के ऊपर से पास हो रहे हैं, और कुछ नर्व्स हैं जो मैक्सिमम नर्व्स वैसे पायरिफॉर्मिस के ये इसके नीचे से ये पास होते हैं। इसमें ये सियाटिक नर्व, ये पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, दिस इज द नर्व टू द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और यहाँ पे ये वाली ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं, ये वाली ब्रांचेस ये हैं जो यहाँ से ये निकल के और फिर ये इधर ग्लूटल रीजन में एंटर कर जाएंगे।
तो inferior gluteal nerves, और यहाँ पे ये इधर superior gluteal nerve, तो ये branches हैं किसकी, sacral plexus की. So the nerves that stem from the sacral plexus including the following: superior gluteal nerve, this is the superior gluteal nerve, leaves the pelvis through the greater sciatic foramen above the piriformis. तो यहाँ पे ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास होती है पायरिफॉर्मिस के ऊपर से. तो ये है सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, इनर्वेट्स द ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लैटा मसल. तो ये सुपीरियर ग्लूटेल कौन कौन से मसल को सप्लाई करेगी, ग्लूटियस मीडियस को, ग्लूटियस मिनिमस को एंड टेंसर फेशियल लैटा को कौन सप्लाई करेगा, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व. एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, तो ये inferior gluteal nerve, this is the inferior gluteal nerve. ये यहाँ पे देखिए, this is the inferior gluteal nerve, leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis. यहाँ पे ये क्या है, greater sciatic foramen, उसमें piriformis के नीचे से निकल रही है. inferior gluteal nerve leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis, innervates the gluteus maximus muscle. तो gluteus maximus किससे सप्लाइड है, inferior gluteal nerve से, और gluteus medius and gluteus minimus and tensor fasciae lata muscle किससे सप्लाइड है, superior gluteal nerve से. Now the sciatic nerve, this is a sciatic nerve. It is the largest nerve in the body and is composed of peroneal and deep parts. तो common peroneal and tibial part इसके component है, जिससे बने हैं ये sciatic nerve, जो कि है largest nerve in the body, leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis, enters the thigh in the hollow between the ischial tuberosity and greater trochanter of the femur. Greater trochanter of the femur और ischial tuberosity के बीच से ये पास होती है ये sciatic nerve, और फिर ये lower limb को सप्लाई करती है. Now come to the nerve to the obturator internus. So this is the obturator internus muscle. तो इसको जो सप्लाई करेगी वो होगी nerve to the obturator internus. Leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis, enters the perineum through lesser sciatic foramen, innervates the obturator internus and superior gemellus muscle. तो यहाँ पे ये nerve to obturator internus है, जो greater sciatic फोरामेन से बिलो द पायरिफॉर्मिस से इमर्ज करेगी, और फिर ये लेसर सियाटिक फोरामेन से एंटर कर जाएगी, और वहाँ पे किसको सप्लाई करेगी, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड सुपीरियर जेमलस मसल्स को सप्लाई करेगी नर्व टू द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. सो दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. नाउ नर्व टू द क्वाड्रेटस femoris muscle. Leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis, और फिर ये descend deep to the gemli and obturatus internus muscle and ends into the deeper surface of quadratus femoris, supplying the quadratus femoris and inferior gemellus muscle. superior किसके थ्रू सप्लाइड थी, obturator internus से, और inferior किसके थ्रू, nerve to the quadratus femoris. So these are the branches of sacral plexus. This is the posterior femoral cutaneous nerve. This is the posterior femoral cutaneous nerve. Leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis, lies along the sciatic nerve and descend on the back of the knee. So this is the posterior femoral cutaneous nerve. So this is the sciatic nerve. This is the posterior femoral cutaneous nerve. Okay. This is the inferior gluteal nerve. This is the superior gluteal nerve. This is the nerve to the obturator internus. ये वाला part. Pudendal nerve. This is the pudendal nerve. See, this is the pudendal nerve. Leaves the pelvis through the greater sciatic foramen
below the piriformis, enters the perineum through the lesser sciatic foramen. lesser sciatic foramen के थ्रू ये एंटर कर जाएगी पेरिनियम में. So enter the perineum through the lesser sciatic foramen and the pudendal canal into the lateral wall of istiorectal fossa. अब इससे क्या क्या ब्रांचेस निकलेंगी पुडेंडल नर्व से. द nerve gives rise to the inferior rector nerve, perineal nerve and dorsal nerve of the penis. So these are the branches of the pudendal nerve. This is the pudendal nerve, main nerve supply of the perineum. Perforating cutaneous nerve है, innervate the skin in the perineal region. और obturator nerve, the obturator nerve arises from the lumbar plexus and doesn't innervate anything in the pelvis, but it runs through the pelvis to the medial thigh. जो obturator nerve है वो कहाँ से sacral plexus से इसका फॉर्मेशन होगा, और सॉरी लंबर प्लेक्सस के से उसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो जाके सप्लाई कहाँ करेगी, मीडियल थाई में जाके उसको सप्लाई करेगी. So these are the nerves of the pelvis. Coccygeal plexus. This is the coccygeal plexus. The coccygeal plexus is a small network of nerves fibers formed by the anterior rami of S4 and S5 and the coccygeus nerve. ये यहाँ पे ये coccygeal nerve और anterior rami of S4 and S5 के मिलने से क्या बना, यहाँ पे ये coccygeus plexus बना. This one is the coccygeal plexus. It lies on the pelvic surface of the coccygeus and supplies this muscle part of the levator ani and sacrococcygeal joint. तो यहाँ पे ये जो coccygeal plexus से किसको सप्लाई किया उसने, levator ani को, coccygeus को and sacrococcygeal joint को. Anococcygeal nerve. This is the anococcygeal nerve arising from this plexus. Here's the coccygeus and anococcygeal ligament to supply a small area of skin between the tip of the coccyx and the anus. So this is the anococcygeal nerve. Autonomic components. तो pelvis कैविटी के अंदर ऑटोनॉमिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड यहाँ पे ये यहाँ पे ये इसका सिंपैथेटिक चेन आएगी. यहाँ पे पेल्विक पार्ट ऑफ द ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये दिस वन. So this is the autonomic component. Come to the superior hypogastric plexus. Is a continuation of the intermesenteric plexus from the inferior mesenteric ganglion below the aortic bifurcation and receive the L3 and L4 lumbar splanchnic nerves. किस क्या receive करता है, L3 और L4 splanchnic nerves. The plexus contains ganglionic neuron cell bodies upon which preganglionic sympathetic axons of L3 and L4 splanchnic nerves on. तो यहाँ पे ये क्या है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है इस पोजीशन पे ये. तो ये is a continuation of intermesenteric plexus from the inferior mesenteric ganglion below the aortic bifurcation. ये क्या रिसीव करता है, इसमें कहाँ से नर्व्स आते हैं, L3 and L4 lumbar splanchnic nerves इसके अंदर आते हैं. Okay, so this is the superior hypogastric plexus. The superior hypogastric plexus descends anterior to the L5 vertebra and ends by dividing into right and left hypogastric nerve. This is the right and left hypogastric nerve में ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है. So this is the superior hypogastric plexus जो L5 वर्टिब्रा के वो से डिसेंड होता हुआ राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व में डिवाइड हो जाता है. नाउ कम टू राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स. तो यहाँ पे ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है और इससे राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स रन करते हैं, descend on either side lateral to the rectum and join to the right and left inferior hypogastric plexus. तो ये जो right and left hypogastric nerves हैं
किससे ज्वाइन करती है? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से. दिस इज द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, these are the hypogastric nerve, और ये क्या है? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस. तो ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और फिर ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व नीचे जाकर किससे ज्वाइन करती है? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से. The right and left inferior hypogastric plexus are formed by the union of right and left hypogastric nerve और sacral splanchnic nerve से and pelvic splanchnic nerve से बनता है inferior hypogastric plexus. कितने होते हैं? 2. Right and left inferior hypogastric plexus. This plexus contains ganglionic neuronal cell bodies upon which preganglionic sympathetic axon of the sacral splanchnic nerve synapses. ये यहाँ पे है inferior hypogastric plexus. This is the sacral sympathetic trunk. This is the sacral sympathetic trunk. The sacral sympathetic trunk is a continuation of the paravertebral sympathetic ganglion in the pelvis. और फिर ये यहाँ पे ये इसमें नीचे कंटिन्यू करता है. The sacral trunk descends on the inner surface of the sacrum medial to the sacral foramina. यहाँ पे ये sacral foramina इनके medially ये रन करता है to the converge to form a small median ganglion empire. तो यहाँ पे ये नीचे को ये descend करेगा कहाँ पे? Descend on the inner surface of sacrum medial to the sacral foramina and converge to form a small median ganglion empire anterior to the coccyx. तो coccyx के सामने ये दोनों साइड के मिलके यहाँ पे बनाते हैं ganglion empire. So this is the sacral sympathetic trunk. This is the sacral sympathetic trunk. This is the sacral plexus. This is the superior hypogastric plexus, superior hypogastric nerve, और this is the inferior hypogastric plexus. So आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कंसिडर किया है? Pelvic vessels, pelvic nerves, lymph node of the pelvis, and autonomic part of the nervous system of the pelvis. Thank you.